साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग योगी के बुलडोजर पर और इस बुलडोजर मॉडल पर रोक लगाना चाहते थे, उन लोगों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और यह सब कुछ हुआ है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के भीतर। इन लोगों को लगता था कि एक ऐसा नैरेटिव सेट करो कि बस लोगों के बीच ये भाव चला जाए कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, और उसके बाद पूरा का पूरा गैंग इस नैरेटिव को फैलाने के बाद तमाम षड्यंत्रों के जरिए जो बुलडोजर का मॉडल है, जिसमें तुरंत न्याय होता हुआ दिखता है, उस पर रोक लगाने के लिए पहुंच जाते थे। और कुछ लगता भी था कि यार कहीं सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई तो क्या होगा। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार से देखते हुए यह समझ गया कि मामले में कुछ ना कुछ ऐसा घपला है कि अगर एक बार यह हो गया तो भानुमति का जो पिटारा है वही खुल जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। मैं चाहता था कि भले ये 2 दिन पुरानी खबर हो, लेकिन आपको जरूर पता होनी चाहिए कि कितना बड़ा काम हुआ है। और यही खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप देखिए ना क्या लिखा है। भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहते, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार उसी बुलडोजर के खिलाफ, एक तो उत्तर प्रदेश में, और योगी जी के बुलडोजर के मॉडल को तो अब बाकी राज्यों में भी इंप्लीमेंट कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि हम इस बहाने भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहते। तीसरे पक्ष की याचिका होगी तो हम दखल नहीं देंगे। आप कौन? आप प्रभावित हुए हैं क्या? और यह मामला क्या है दोस्तों, आप समझिए। दरअसल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने एक याचिका दाखिल करके यह कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के अधिकारियों ने जो बुलडोजर की कार्रवाई की है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, और इसी अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। और 3 जजों की बेंच, जस्टिस BR गवई, जस्टिस PK मिश्रा, जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने यह कहा कि याचिकाकर्ता जो है उसका क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है? बताइए, आपको क्या लगता है? होते हैं इतने बड़े बड़े वकील, कौन हायर करता है भाई? और याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि हरिद्वार, जयपुर, कानपुर में अधिकारियों ने जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बिना अनुमति लिए किया है, और ये एक अवमानना याचिका है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा 3 जजों की, आप तीसरा पक्ष हैं, क्या आपको कोई परेशानी है? भाई इस मामले में प्रभावित पक्षों को आने दीजिए, हम उनकी बात सुनेंगे। और यदि हम इस तरह से मामलों को सुनने लगे तो याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। अब आप सोचिए, यही तो होता था ना। ये सारे के सारे गैंग, मतलब सिर्फ एक धर्म के नाम पर, एक धर्म के नाम पर जी दोस्तों, कहते हैं ये सेक्युलर कंट्री, कहीं हिंदू पक्ष के साथ कुछ हो तो कोई आता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अगर हो जाए थोड़ा सा भी ज्यादा, और उसमें भी अगर विदेशी लोग हों, रोहिंग्या हों, तो उनके लिए तो ये सारे बरखुरदार खड़े हो जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि क्यों ये सब कुछ हुआ। इसके खिलाफ याचिका आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था दोस्तों, जब 1 अक्टूबर 2024 को सुनवाई हुई थी कि हर हाल में सार्वजनिक सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर कोई भी धार्मिक ढांचा, चाहे वो मंदिर हो, दरगाह हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो,
अगर वो पानी, सड़क या रेलवे लाइन पर कब्जा करता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि भैया भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बुलडोजर की कार्रवाई सब पर लागू होती है, धर्म कुछ भी हो उससे क्या लेना देना है। लेकिन अब तो जाकर के याचिकाकर्ता जो है ना, जिनका काम ही नहीं यही करते रहते हैं, उनको बड़ा झटका लगा है। मगर हुआ क्या दोस्तों, आप देखिए, कांग्रेसी जो तुष्टीकरण की नीति पर सबसे आगे है, राशिद अल्वी जो कांग्रेस के नेताओं क्या धमकी दे रहे हैं कि अवैध मस्जिदों के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो गृह युद्ध होगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित दोस्तों जिन राज्यों में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, किसके खिलाफ? अवैध मस्जिदों के खिलाफ। उस पर राशिद अल्वी ने बयान दिया है कि देश इस दिशा में चल नहीं सकता, यह नहीं हो सकता, अगर सुधार नहीं हुआ तो भारत गृह युद्ध की चपेट में आ सकता है। और वो दिल्ली में राशिद अल्वी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे दोस्तों, और इस दौरान उन्होंने धमकी दी कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मस्जिदों को ढाया जाता रहा तो भारत में गृह युद्ध हो जाएगा। और उन्होंने यह दावा किया, आप देखिए, वो दरअसल उत्तरकाशी में निर्माणाधीन जो मस्जिद है और उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस पर ये बोल रहे थे। वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं जबकि भारत में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों राशिद जी, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जरा सी चिंता आपने व्यक्त की? नहीं की। और राशिद अल्वी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को धमकी देते हैं। पता है क्या कहते हैं? कि वो हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और मंदिरों दोनों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मस्जिदों के प्रति शत्रुता की भावना बढ़ रही है। अब आप सोचिए कि ये अवैध मज़ारों, मस्जिदों के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। भाई वहां तो सुप्रीम कोर्ट मंदिरों के लिए भी कह रहा है, गुरुद्वारा के लिए भी कह रहा है। कोई उठा, किसी ने गृह युद्ध की बात की? मैं आपको राशिद अल्वी का बयान सुनाता हूं दोस्तों, जरा सुनिए क्या कहते हैं। की सरकारों के अंदर ये मस्जिदों के क्या दुश्मनी पैदा हो गई है? हर जगह से इस तरीके की खबरें आती कि मस्जिद को गिरा दिया जाए। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मंदिर बनाए जा रहे हैं, भारत के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है। ये बहुत लंबे अरसे तक नहीं रह सकता है, इसका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये देश को सिविल वार की तरफ ले जा रहे हैं। यह ठीक है कि आज आपके पास ताकत है, सरकार है, लेकिन सरकार हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए इन बातों से बाज आ जाना चाहिए। अब ये गुस्सा क्यों भड़क रहे हैं, क्यों ये गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, जरा वो मामला सुनाता हूं। उत्तरकाशी, उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तरकाशी में एक सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी हुई है। उसको हटाने की मांग को लेकर 24 अक्टूबर को हिंदू संगठनों ने एक रैली निकाली। बवाल मच गया। रैली के दौरान पथराव हुआ। 200 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लेकिन हिंदू संगठन यह आरोप लगा रहे हैं भाई कि यह अवैध है। विवाद बढ़ गया। मैंने खबर देखी दोस्तों, शुक्रवार को नमाज पढ़ने भी लोग नहीं पहुंचे, जबकि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने विश्वनाथ मंदिर परिसर में पुलिस के विरुद्ध जमकर हंगामा काटा, बैठक की, और ये चुप रहना नहीं चाहते। अब इन्होंने 4 नवंबर को उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत करने का ऐलान किया है। और देहरादून के उत्तरकाशी में दोस्तों मस्जिद वैध है या अवैध, लोगों का गुस्सा तो भड़क ही रहा है, और जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है उस पर और भड़क रहा है। और अब यह बहस भी शुरू हो गई है कि उत्तराखंड बनने के बाद यहां कितनी नई मस्जिदें, मदरसे और मज़ारें बनी हैं। हिंदू संगठन कह रहे हैं दोस्तों कि यह तो देवभूमि है, कहां से सारी जमीनें छीनती चली गई हैं। और उत्तरकाशी में जो मस्जिद है दोस्तों, उसको लेकर पिछले 2 हफ्ते से विवाद चल रहा है।
हिंदू संगठन उसे अवैध बता रहे हैं। इस मामले में जिला प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन भी दिया और जो डीएम है उन्होंने कहा कि भैया अब हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन एक जगह का मामला है, अब तो लोग सचेत हो रहे हैं, हिंदू संगठन जागरूक हो रहे हैं और इसीलिए ये खबर देखिए, हरिद्वार में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध रूप से मस्जिद को हटा दिया। मामला क्या है आप समझिए। लक्सर के तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि जब वहां पर अवैध रूप से मस्जिद निर्माण की बात सामने आई तो प्रशासन के लोग पहुंचे, कहा कि मत बनाइए। वो लोग नहीं माने, निर्माण बदस्तूर जारी रहा। जब नहीं रुका तब जाकर के भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उसे ध्वस्त कर दिया गया। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में टिहरी बांध परियोजना पुनर्निवास मंडल ऋषिकेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से एक मजार बना दिया गया और फिर क्या होता आपको भी पता है, पूरा अवैध। इसे भी शनिवार को डीएम के आदेश पर गिरा दिया गया और जिस वक्त यह अवैध इमारत को गिराया गया उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, बड़े अधिकारी मौजूद थे। यही हाल आप देखिए हल्द्वानी दोस्तों, यहां पर तो सरकार इतनी तेज कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है। जो भी अवैध रूप से धार्मिक स्थल बने सबको हटाने की कार्रवाई चल रही है। जहां अवैध मस्जिद मदरसों को तोड़ा गया, शहर का पूरा माहौल तनावपूर्ण है। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया और ये आपको मैं जो खबर दिखा रहा हूं दोस्तों, ये 8 फरवरी 2024 की है। मतलब कब से चला आ रहा है, लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है यहां पर भी। और जो मैंने खबर देखी, उत्तराखंड दरअसल दोस्तों एक देवभूमि के रूप में जाना जाता है। अब यहां पर जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से आबादी में एक असंतुलन पैदा होता जा रहा है, उससे लोगों का गुस्सा पैदा हुआ है। और मैं एक आंकड़े को देख रहा था कि इस साल मई, मतलब पिछले साल मई 2023 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक, सिर्फ इस समय की बात बता रहा हूं, कम से कम 465 मजार, 45 मंदिर, 2 गुरुद्वारे को हटाया गया है। और पुष्कर सिंह धामी के दोबारा शपथ लेने के तुरंत बाद यह आदेश दिया गया था दोस्तों, और उसके बाद यह कार्रवाई हो रही है। अब आप सोचिए, एक बात आपसे सवाल पूछता हूं, इतने मंदिर हटाए गए, गुरुद्वारे भी हटाए गए, क्या किसी ने गृह युद्ध की धमकी दी? किसी ने नहीं दी। लेकिन राशिद अल्वी साहब गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, और ये राशिद अल्वी कौन से हैं? कांग्रेस के नेता। आपको पता है नवंबर 2021 में ये राम भक्तों को राक्षस बता रहे थे। आप रिपोर्ट देखिए, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने राम भक्तों को बताया राक्षस। भाजपा ने कहा कि जनता सब कुछ समझती है। ये जनपद संभल में पहुंचे थे और ये खबर है दोस्तों 12 नवंबर 2021 की। राशिद अल्वी कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालनेमी राक्षस से की थी। उन्होंने कहा था कि राम राज्य और जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुनि नहीं बल्कि रामायण काल के कालनेमी राक्षस हैं। जरा बयान भी सुना देता हूं, सुन लीजिए। श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। तो ये कहानी है दोस्तों। अब आप देखिए कहां से चला था और कहां पहुंच गया हूं मैं, और तब आपको समझ में आएगा कि ये बुलडोजर वाला मॉडल, योगी जी का जो बुलडोजर है वो कितने बड़े बड़े काम कर रहा है। चलिए अच्छा है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आया कि अगर ऐसे थर्ड पार्टी का लेते रहे तो कहां पहुंचेंगे।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि दीपावली त्यौहार को लेकर एक नया गीत तैयार किया है। अगर आपने वो गीत नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। एक छोटी सी झलक आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। जला लो रे, रंगोली बना लो रे, आई है दिवाली, आंगन सजा लो रे। तो दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि दिवाली का ये गीत आप HB मेलोडी में ही जाकर सुनिए, वहीं पर अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिए, लोगों के साथ साझा कीजिए और दिवाली तक ये गीत तो आप ज़रूर सुन सकते हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ भी साझा कीजिए और सुनिए, मेरा भी प्रोत्साहन कीजिए दोस्तों। और आपके कमेंट का इंतज़ार है दोस्तों। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।